करके क्लास 11th बर्बाद। इस पर कितने लोगों ने कितनी सारी वीडियोस बना रखी है, हर साल बनाते हैं कुछ लोग। तो कोई घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा भाई। क्लास 11वीं सच में मुश्किल है। मैं बहुत मुश्किल भी नहीं कह रहा और मैं आसान भी नहीं कह रहा। और जब आप क्लास 12वीं में आ जाते हो तब आप ये सोचते हो कि बस मेरा ये जो बोर्ड का पेपर है ये कैसे टारगेट होगा, इसके अंदर मैं कैसे अच्छे मार्क्स ला सकता हूं, मार्क्स ला सकती हूं। अगर क्लास 11वीं के सामने मैं ये पर्दे से हटा करके रिवील कर दूं कि भाई अगर आपकी क्लास 11वीं बर्बाद है ना, इसके बावजूद भी वो क्लास 12वीं के अंदर, क्लास 12th के अंदर एक अच्छा स्कोर लेकर के आगे जाते हैं। धीरे पढ़ना है, कोई भगना नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं मचानी। कोई टॉपिक अगर बहुत ही जल्दी समझ में आ गया है तो समझ लो आप सही से समझे ही नहीं हो उसको। क्लास 10th के अंदर टॉप करने वाला बच्चा, क्लास का टॉपर, स्कूल का टॉपर, क्लास 10th के अंदर फुल ईयर कॉन्फिडेंट रहने वाला बच्चा, क्लास 10th के अंदर अपने आप को ऐसा बूस्ट करने वाला बच्चा कि मैं क्लास 11th के अंदर साइंस लेने की हिम्मत रख सकता हूं। पीसीएम, पीसीबी या पीसीएमबी या जेईई या नीट, सीयूईटी, कोई भी सपना बुन सकता हूं। और इसके लिए वो लेता है क्लास 11वीं के अंदर साइंस। लेकिन क्लास 11वीं के एंड तक आते आते रिजल्ट जो कभी 90% से कम नहीं हुआ करता था, 85% से कम नहीं हुआ करता था, वो रिजल्ट 50% तक रह जाता है सिर्फ। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे कहते हैं क्लास 11वीं पढ़ने के बाद कि क्लास 11वीं बर्बाद हो गई है। आप चेक कर लेना, यूट्यूब पर जाओ और चेक करो डाल करके क्लास 11th बर्बाद। इस पर कितने लोगों ने कितनी सारी वीडियोस बना रखी है, हर साल बनाते हैं कुछ लोग तो नियम से, और उसके ऊपर मिलियन मिलियन में व्यूज जाते हैं। क्या कारण है कि हर क्लास 11th का बच्चा इस बात को समझ नहीं पाता कि क्लास 11th के अंदर क्या करना है। मैं आज डिस्कस करने के लिए आया हूं कि क्या वो मिस्टेक्स हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए क्लास 11वीं के अंदर। और स्ट्रेट बात करेंगे, बिल्कुल कोई घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा भाई। क्लास 11वीं सच में मुश्किल है। मैं बहुत मुश्किल भी नहीं कह रहा और मैं आसान भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि मुश्किल तो है। तो मैं वो मिस्टेक्स आपको बताने आया हूं जो कि आपने अवॉइड करनी है। साथ ही साथ मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो क्लास 11th के अंदर आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। अब बच्चे सोचते हैं क्लास 11 जरूरी क्यों है। ठीक है, मान लेते हैं आपने इंजीनियर नहीं बनना, आपने डॉक्टर नहीं बनना, लेकिन क्लास 12वीं पास करने के लिए तो कम से कम आप 11वीं में दाखिला ले रहे हो ना। नहीं तो आप मैट्रिक पास होते, 10th पास होते, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने अगर क्लास 11वीं में एडमिशन लिया है तो क्या 50% मार्क्स लाने के लिए लिया था क्या? ऑब्वियसली नॉट। क्लास 11वीं में क्या चीजें हैं जो अपने को सीखनी है, क्लास 11वीं की वो क्या ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे कोर्स के अंदर है, वो हमको पढ़नी है। कुछ ऐसा मन आपका रहा होगा। और जब आप क्लास 12वीं में आ जाते हो तब आप ये सोचते हो कि बस मेरा ये जो बोर्ड का पेपर है ये कैसे टारगेट होगा, इसके अंदर मैं कैसे अच्छे मार्क्स ला सकता हूं, मार्क्स ला सकती हूं। पर क्लास 11वीं वाले के सामने अगर कोई लक्ष्य ही नहीं है तो, अगर क्लास 11वीं के सामने मैं ये पर्दे से हटा करके रिवील कर दूं कि भाई अगर आपकी क्लास 11वीं बर्बाद है ना, तो क्लास 12वीं को उठाने के लिए जो एड़ी और चोटी का जोर आपको लगाना पड़ेगा ना, वो जोर लगाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बहुत बच्चे हैं ऐसे, बहुत बच्चे देख लिए आंखों के आगे से भाई निकलते हुए, जिन्होंने क्लास 11वीं में बातें नहीं सुनी, बात नहीं मानी, अपनी कमियां अपनी गलतियों को नहीं सुधारा, और उनकी कहीं ना कहीं क्लास 12वीं भी बर्बाद हुई है। पर मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो क्लास 11वीं को बर्बाद कर बैठते हैं, इसके बावजूद भी वो क्लास 12वीं के अंदर, क्लास 12th के अंदर एक अच्छा स्कोर लेकर के आगे जाते हैं। लेकिन उनको बहुत डिफिकल्टी का लेवल उठाना पड़ता है, बहुत डिफिकल्टी। मैं भी उनमें से एक, आप में से काफी सारे बच्चे इस बात को शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं भी उनमें से एक एग्जाम्पल रहा हूं। क्लास 11वीं मैंने बर्बाद करी है, पर मैंने 12वीं के अंदर क्या किया पता है? जब मुझे 12वीं बर्बाद दिखने लगी ना, तो मुझे क्लास 11वीं में वापस एडमिशन लेना पड़ा, स्कूल में नहीं, कोचिंग में। तो मैंने 1 साल के अंदर 2 साल का कोर्स किया। वो कोर्स जो क्लास 10th के कोर्स का लगभग 5 गुना बड़ा है। और कुछ बच्चे ये समझते हैं कि भाई क्लास 11वीं चलो बर्बाद चलेगी, 12वीं हमारी ठीक हो जाएगी। नहीं ठीक होगी, क्योंकि 12वीं के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको 11वीं की जरूरत लगेगी। तो मैं ये कभी भी नहीं कहता कि ये इसको क्लासेस में डिवाइड कर दो, इसको चैप्टर्स में डिवाइड कर दो। मेरा इस चीज को लेके कभी पक्ष बना ही नहीं है। क्लास 12वीं की फिजिक्स कोई अलग फिजिक्स नहीं है, क्लास 11वीं की फिजिक्स कोई अलग फिजिक्स नहीं है। 11वीं की फिजिक्स ही 12वीं की फिजिक्स को बनाती है। ये बच्चे को नहीं पता होता जब वो 11वीं में आता है, तो नोट कर लो इस बात को। अलग अलग क्लास मत समझना, क्लास 11वीं क्लास 12वीं को। सबसे बड़ी मिस्टेक यही है। आइए कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चों की रहती है डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि वो क्लास 11वीं को सीरियसली नहीं लेते। मैंने आपसे बोला क्लास 11वीं है ही नहीं, बस क्लास 11वीं है ही नहीं। क्लास 11वीं जैसी कोई चीज नहीं है, क्लास 12वीं जैसी कोई चीज नहीं है। क्लास 11वीं क्लास 12वीं एक कोर्स है, बस ये मानना है आपने। उसमें बीच बीच में असेसमेंट होते रहते हैं, बीच बीच में टेस्ट आते रहते हैं। तो समझो बात को, ये कंप्लीट कोर्स है। तो क्लास 11वीं को सीरियसली ना लेना बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी मिस्टेक है। चैप्टर का लेवल अब जाएगा,
जितने भी चैप्टर्स आपको दिखेंगे, चाहे वो फिजिक्स के दिखें, केमिस्ट्री के दिखें, बायो के दिखें, इंग्लिश के दिखें, जिसके भी दिखे, सब वॉल्यूमिनस होने वाले हैं, साइज में बड़े होने वाले हैं, डिफिकल्टी लेवल ऊपर होने वाला है। दोनों चीजों के लिए तैयार रहिए। कैसे तैयार रहना है मैं समझाता हूं। लेवल अप हुआ है चैप्टर का, आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। सर स्ट्रेंथ क्या, लड़ना है क्या? हाँ लड़ना है, बिल्कुल दिमागी रूप से लड़ना है। स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बनेगी? चाहे तो 5 मिनट या 10 मिनट आंख बंद करके मेडिटेट करो, बहुत बढ़िया है, ठीक है, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बहुत जरूरी है। आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए। आपको लग रहा नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। सिटिंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे आपको अपने। कितने घंटे बैठ करके पढ़ते थे? 2 घंटा। अब भी 2 घंटा काफी है, लेकिन रोज बैठना है। पहले तो रोज नहीं बैठते थे, पहले तो पेपर पास आ रहे हैं तो हम 4 घंटा बैठ जाते हैं। पेपर और पास आ गए, चलो अब तो पूरा दिन बैठना पड़ेगा। फिर कैसी कमर अकड़ती थी। तो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए क्या? चाहिए। हाथ चलेंगे बहुत ज्यादा। अब नोट्स बनाने होंगे, डेली नोट्स बनाने होंगे, शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, सारी डेरिवेशंस एक जगह पर लिखनी पड़े, सारे डायग्राम्स एक जगह पर बनाने पड़े। स्ट्रेंथ चाहिए आपको, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ दोनों। समझ रहे हो? तो जरूर अपनी डाइट पर ध्यान देना, स्लीप साइकिल पे ध्यान देना, रेस्ट पे भी ध्यान देना, खेलने पर भी ध्यान देना। ये सब चीजें भी आपको इंक्लूड करनी है, चाहे कम टाइम के लिए करो। पहले 1 घंटा खेलता था, आधे घंटे खेला, दौड़ लगा के आ जाओ, साइकिल चला के आ जाओ। समझ गए? कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी लाओ, बहुत जरूरी है, ठीक है। ज्यादा वॉल्यूम हो जाएगी सिलेबस की तो आपको डिसिप्लिन ज्यादा चाहिए लाइफ में। बिल्कुल डिसिप्लिन से ही पेन आता है। ये जो मैं फिजिकल और मेंटल पेन की बात कर रहा हूं ना, ये डिसिप्लिन के कारण से ही आता है। जब आप डिसिप्लिन में ले आए खुद को, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, फिर सब होता जाएगा। आपको पढ़ने की आदत लग जाएगी, फिजिकल केमिस्ट्री प्यारी लगने लगेगी, फिजिक्स बढ़िया लगने लगेगी, बायोलॉजी या मैथ्स जो भी आप चुनते हो, दोनों चुनते हो, मजा आने लगेगा क्वेश्चंस करने में। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? मुझे रेगुलर लेक्चर देखने हैं, मुझे रेगुलर क्लासेस देखनी है, मुझे रेगुलर नोट्स बनाने हैं, मुझे रेगुलर रिवीजन करना है, मुझे टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। यानी ये एक डिसिप्लिन में काम चल रहा है, लगातार 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 उसी बंधन में बंध गए तो पेन होना चालू होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो, कुछ मंत्र है जो कि आप फॉलो कर सकते हो। देखो यार, ये जर्नी उबड़ खाबड़ रहने वाली है। ये कोर्स के दौरान जो आप जियोगे, वो 2 साल के अंदर आप सब कुछ जी लोगे। अप्स भी रहेंगे, डाउन्स भी रहेंगे। कुछ लोग अच्छे लगने लगेंगे, कुछ लोगों से नफरत होने लगेगी। ये एक हार्मोनल चेंज हो रहा है बॉडी के अंदर, इसको आप कुछ गलत मत समझना। तो ये इन चेंजेस से आपको पार पाना है, धीरे धीरे होगा ये भी, ठीक है। तो भाई ध्यान रखिएगा, अपने वीकेंड्स को, अपने हॉलीडेज को, अपने समर विंटर वेकेशंस जो आपकी होती हैं उनको अवॉइड करिएगा, और अपना ये जो टाइम है इसको ज्यादा डिवोट करना है अपने लेक्चर्स की तरफ। अगर लेक्चर का बैकलॉग हो गया है तो लेक्चर देखोगे, नोट्स का बैकलॉग हो गया है तो नोट्स बनाओगे, आपने कोई डीपीपी नहीं लगाई है, कुछ क्वेश्चन उसके रह गए हैं तो उसका आप बैकलॉग पूरा करोगे। बैकलॉग कैसा भी हो सकता है, तो उसको अलग नहीं समझना आपने। इन दिनों में, इन दिनों को यूटिलाइज करके आपने अपना बैकलॉग कंप्लीट रखना है, क्योंकि अगर बैकलॉग टूटा तो समझ लो कि चेन की कड़ी निकल गई और चेन फिर मजबूत नहीं रहेगी। तो कुछ भी नहीं छोड़ना, आपने सब कुछ कवर करना है, एक एक चीज कवर करनी है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, रोज पढ़ना है, रेगुलरिटी, पेन, डिसिप्लिन आएगा, दर्द होगा, फिर मजा आने लगेगा। धीरे पढ़ना है, कोई भगना नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं मचानी। कोई टॉपिक अगर बहुत ही जल्दी समझ में आ गया है तो समझ लो आप सही से समझे ही नहीं हो उसको। अच्छे से समझो, डीप से समझो, सवाल लगा के देखो, सवाल लग रहे हैं तो समझ आ गया है, सवाल नहीं लग रहे तो शायद वो भी कच्चा है और उसको और पक्का करना पड़ेगा। आपको इंडिकेशन मिल जाएगा इस चीज का। जब पढ़ने बैठोगे या जब आपकी क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद आप जब अपने नोट्स को रिकॉल करोगे, रिवाइज करोगे, धीरे धीरे करना है, आराम आराम से करना है, आदत बनाना है। आदत बनाओगे तो ही मजा आएगा, है ना। मैं इसके आगे लिख देता हूं, आदत बनाना है